तो भाई सारे भाइयों को राम राम है। तो भाई आज की वीडियो में ना भाई हम सारा जितने भी लिसनिंग का ना भाई पूरा कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे कि लिसनिंग में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। पूरे जो जैसे भाई मेरे 8 बैंड आ रखे लिसनिंग के अंदर और 8 बैंड्स मैंने कैसे स्कोर करे थे आइल्स के अंदर लिसनिंग में फाइनल एग्जाम के अंदर। और मतलब मैं प्रैक्टिस में क्या करता था, सब कुछ क्या करता था और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी वो ताकि आपको ना फेस करनी पड़े, उसके लिए सबसे पहले भाई मैंने इस वीडियो को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला तो भाई जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे पे भाई जो उनका सॉल्यूशन और तीसरे पे कुछ टिप्स जिससे आपकी बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकते हो लिसनिंग। तो भाई मैंने तुम ये कहो क्या कर रखा है, तो भाई मैंने इसमें लिख रखे ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं या मिस ना कर दूं, ताकि मतलब एक एक मैंने पहले ही लिखा भाई, सोच सोच के लिखा। मैंने काफी टाइम लगाया इस पे, 1 घंटा मतलब पहले मैंने इस पे लगाया कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, पूरी याद करी। और उसके बाद भाई मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये वाली आपने देख लिया, क्योंकि भाई मैंने 2 बच्चों की और क्लियर करवाई थी, उनके 7-7 बैंड आए हैं, मेरे से भी ज्यादा बैंड्स आए हैं, ओवरऑल 7-7 बैंड आए हैं। और लिसनिंग में तो एक के 9 भी आए हैं और एक के 7.5 बैंड्स थे। तो भाई और मैंने उनको कुछ नहीं, मैंने उनको टिप्स बताई थी, उनको ऑनलाइन फोन पे बताया था जस्ट। तो भाई अगर आपको पहले पहले भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स लिसनिंग के अंदर। तो सबसे पहला भाई उसमें पहला पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आती है प्रॉब्लम, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट या इंग्लिश का जो भी आप जैसे वो बोलते हैं भाई, जो कंप्यूटर वाला बोलता है या कंप्यूटर वाली बोलती है, जो उसके अंदर आप जब लिसनिंग सुन रहे होते हो तब जब आपको भाई एक्सेंट नहीं समझ आ रहा है या भाई वो बहुत जल्दी जल्दी बोल जा रही है, वो निकल जा रही है, आपकी निकल जा रही है, आपका मिस हो जा रहा है। तो पहले तो देखते हैं एक्सेंट नहीं समझ आ रहा है, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा मिस हो जा रहा है, मतलब आपके अंदर उसमें एमसीक्यूज मिस हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिस हो जा रहा है। तो एक दूसरी प्रॉब्लम ये होगी है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं 2 आंसर्स के बीच में। अब जैसे मैं बताता हूँ लिसनिंग है, लिसनिंग के अंदर मान लिया आपकी पहला ही मान लो, वो जो पहला होता है उसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ऐसा लग रहा है भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो भाई कि भाई ये है क्या ये है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। और भाई चौथी चीज क्या आ गई, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी बहुत ज्यादा भाई लिसनिंग में। जो मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर कटते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स में। एस कहीं पे एस लगना, वहां पे एस लगाया, एस लगना, एस आगे अ लगाना है, द लगाना है, उसके बहुत नंबर कटते हैं भाई। अगर आप अगर करते हो, अगर पहले से प्रैक्टिस करते हो, अगर नहीं करते हो तो आपको पहले बता दिया मैंने कि भाई उसके बहुत ज्यादा नंबर कट जाते हैं हमारे, क्योंकि एक ऐसे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, आंसर ही गलत हो जाता है हमारा। तो ये भाई ये सारी हमारी मेन प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं लिसनिंग के अंदर। अब इन सबका सॉल्यूशन क्या है, तो पहली थी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उसका भाई सॉल्यूशन मैं बताता हूँ भाई। मैं जब मेरी भाई मैं कोई बहुत फर्स्ट क्लास है, मेरी टॉप इंग्लिश नहीं थी, लेकिन भाई मैंने जैसे इंप्रूव करी अपनी इंग्लिश, मैंने भाई मेरी बिल्कुल यार मैं तुम्हारे जैसी तुम्हारी है ना इंग्लिश वैसी मेरी थी। बस मेरा ये फर्क था कि जब मैं लगने से पहले और लगने के साथ साथ ना मैं एनीमे देखता था। एनीमे ANIME। तो एनीमे एक जापानीज कार्टून होते हैं जो इंग्लिश के अंदर डब्ड होते हैं, मतलब इंग्लिश के अंदर हम सुन सकते हैं विद सबटाइटल्स, वो इंग्लिश में ही बोलते हैं और इंग्लिश में नीचे सबटाइटल्स आते हैं। मैं वो देखता था भाई। और आप भाई उसकी मूवीज भी देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, इंग्लिश में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लेकिन वो सिर्फ एक सीखने के लिए देखना। मतलब आपको ना अपने आप मैं बताता हूँ उससे कैसे इंप्रूव होती है भाई, वो आप सुनोगे ना भाई, उससे एकदम भाई आपके पास यूं जैसे आप सुन रहे हो उनको साथ यार आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, धीरे धीरे पहले 10-15 दिन तो कुछ नहीं समझ आएगा, आप देखोगे ना, आप समझने की कोशिश करना सबटाइटल्स ऑन करके। सबटाइटल ऑन करोगे थोड़ा बहुत समझ आएगा, आप सोचोगे फिर कि नीचे सबटाइटल्स पढ़ूं या वो देखूं। भाई अपने आप पहले मैं भी ये सोचता था, मेरा दोस्त था वो देखता था एनीमे, तो मैंने उससे पूछा था तो वो कहता अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। भाई मेरे को आ गया था। और सबसे मेन जो चीज होती है ना भाई, आइल्स पूरी आइल्स के अंदर होती है स्पीकिंग। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, और स्पीकिंग कैसे इंप्रूव होगी, अगर आप फिल्म देखोगे, फिल्म देखने से भाई 3 फायदे होते हैं। पहली बात स्पीकिंग इंप्रूव होती है, राइटिंग इंप्रूव होती है और लिसनिंग इंप्रूव होती है। मैं बताता हूँ कैसे। अब आप देखोगे तो पहली बात तो लिसनिंग तो वैसे इंप्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि क्या बोल रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स आपको समझ आने लग जाएंगे। दूसरी चीज स्पीकिंग कैसे इंप्रूव होती है, स्पीकिंग में आपकी यूं है कि भाई अगर आप जब सुनोगे तो आपकी ना सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होती है कि भाई ये यहाँ पे इज लगा रहे हैं, यहाँ पे वॉज लगा रहे हैं, ये कर रहा है वो। तो स्पीकिंग में वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है जब आपको स्पीकिंग करनी होती है। तो स्पीकिंग की आपकी डायरेक्ट स्पीकिंग इंप्रूव होगी आपकी स्पीकिंग। और स्पीकिंग जब इंप्रूव, समझिए कैसे इंप्रूव होगी, दोबारा समझाता हूँ। स्पीकिंग ऐसी इंप्रूव होगी कि आपके भाई उसको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई। और स्पीकिंग के अंदर मेन ही सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। आप यूं कह रहे हो मतलब प्रेपोजिशंस या कुछ भी आपने उल्टा सीधा लगा देते हो। अब मेरे को यूं थोड़ी पता है कि भाई ये पास्ट टेंस है या मतलब थोड़ा बहुत ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, जो भी है मतलब ये मेरे को थोड़ी पता है, अभी भी नहीं पता भाई मेरे को, लेकिन मैं फिर भी सही लगाता हूँ। कैसे लगाता हूँ, मैं ये सुन के लगाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने ये सुन रखे हैं और मेरे को पता है कि भाई सेंटेंस में अगर ऐसा सेंटेंस बोला जा रहा है तो ये फ्यूचर में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे लगेगा, पास्ट में बोला जा रहा है, यहाँ पे वॉज लगेगा, वर लगेगा। वो भाई अपने आप ना मेरे को पता चल जाता है, तभी मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो जाती थी।
ठीक है। ये स्पीकिंग इंप्रूव हो जाती है और राइटिंग ऐसे इंप्रूव होती है कि अगर स्पीकिंग आपकी बढ़िया है तो राइटिंग ऑटोमेटिकली आपकी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग में आपके जो आइडियाज है, मान लिया आपके पास आइडियाज है, उनको एक्सप्रेस करना है आपको। अब वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप मान लिया आपने हिंदी में बोल दिया भाई मैं वहां पे गया था, मैंने इतने मजे करे, वहां पे मैंने ये भी खेला था, मैंने भाई हॉट एयर बैलून में भी बैठा था, मैंने बहुत ज्यादा एडवेंचर किया था, वो भाई आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, वो गलत हो गया, वो आपकी राइटिंग वैसी वैसी जीरो होगी। तो तब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन काम आती है कि सेंटेंस कैसे बना रहे हो आप, कैसे क्या कुछ कर रहे हो, तब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तब आपकी भाई ऐसे राइटिंग भी इंप्रूव हो जाती है। तो एक तीर से 3 निशाने लग रहे हैं, तो भाई माड़ियर मैंने तो कर लिया भाई। मैं बता सकता हूँ कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहली बार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करता हूँ कि भाई अब मैं भाई किसी और का तो उठा के नहीं कर रहा, जो मैंने करा था भाई मेरी इंप्रूव हुई थी, मेरे 8 पॉइंट जिससे आए थे मैं वो बता रहा हूँ। और जस्ट मैं यूं मत सोचना कि भाई मेरी बहुत अच्छी थी, भाई बहुत अच्छी थी, अब अच्छी थी, अच्छी भी नहीं थी भाई मेरी, बिल्कुल मिडिल, बिल्कुल एवरेज से भी नीचे थी मेरी इंग्लिश। तो सोच लो कैसी थी और मेरी कैसे इंप्रूव करी मैंने वो देखो। तो भाई मेरे जब स्टार्टिंग में लिस्टिंग में भाई मेरे आते थे 5 बैंड्स 4 बैंड्स भी आ रखे भाई मेरे लिस्टिंग में, और 4 बैंड से कहा 8, लगभग डबल मान लो आप भाई, मैंने इतना इंप्रूव कर दिया था मैंने इस चीज से। तो भाई ये पहला हमने पॉइंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम फास्ट, अच्छा स्पीकिंग सो फास्ट, तो अगर भाई वो जल्दी जल्दी बोल रहा है, आपका मिस हो रहा है, एमसीक्यूज मिस हो रहा है, तो भाई इसके लिए पता है क्या करना चाहिए आपको, ये वाला भाई मैंने अपनाया, मैंने ना कहीं से कॉपी करा था ये मेथड, ना कहीं से कुछ करा था, ये मैंने खुद मतलब यूं कह लो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से पता चला था ये मेरे को मेथड, शायद ही मेरे को नहीं पता आपको दूसरे क्या कहते हैं दूसरे नहीं कहते, लेकिन ये वाला मेथड मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता चला था कि भाई आपका मिस हो जा रहा है। जैसे मान लिया एमसीक्यू बोल रहा है, फटाफट बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, पहला मिस हो गया, दूसरा मिस हो गया, पता चला तीसरा आ रहा है, चौथा मिस हो रहा है, फिर 5वां मिस हो रहा है, छठा आ रहा है, आपको मतलब समझ। तो भाई इसके लिए आपको पता है क्या करना, जैसे पहला पार्ट होता है जो उसके अंदर 10 एमसीक्यूज होते हैं, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 30 सेकंड के टाइम में उस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, फटाफट पढ़ लेना, क्योंकि 5 मिनट का बाद में फिर 5 क्वेश्चन के बाद फिर दोबारा गैप मिलता है कहीं में, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। वो जो 30 सेकंड है उनमें से सिर्फ 20 या 15 सेकंड लगाना उसको पढ़ने में फटाफट, क्योंकि एमसीक्यूज ठीक ठाक होते हैं, आसान ही होते हैं, जल्दी हो जाते हैं एमसीक्यूज, इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी जितना से कम टाइम हो सकता है, मान लिया आपने वहां पे लगाए 15-20 सेकंड लगाई, तो भाई आपके पास 10 सेकंड जो वो पढ़ेंगे बची हुई होंगी ना, वो आपकी यूटिलाइज पता है कैसे, जो अगले बार की भाई उस पहले आपको चेक करने के लिए टाइम मिलता है, तो वो चेक करने वाला टाइम देख लेना, अगर आपको कुछ छूट जाता है तो ही चेक करना, चेक करने वाला टाइम हो गया वो 10-20-15-30 सेकंड होता है लगभग वो, तो 30 मतलब लगभग आपके अगली पार्ट पढ़ने के लिए 1 मिनट 10 सेकंड होंगे लगभग। तो वो 1 मिनट 10 सेकंड, जैसे आपने पहले 10 सेकंड बचा ली, उसके बाद 30 सेकंड वो बचा ली बाद वाली, और उसके बाद जो अगली वाली 30 सेकंड है, जो अगला क्वेश्चन मतलब जो 11 से क्वेश्चन वापस शुरू होते हैं लिसनिंग के अंदर, तब वो आपने उसमें बचा लिया। तो आपका भाई वहां पे आपके पास एमसीक्यू, मान लिया आपके एमसीक्यूज है, तो आपके पास एमसीक्यू पढ़ने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होगा, तो उसके लिए फिर आपको मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा भाई ढूंढने में। और ये मैंने खुद पर्सनली अपनाया था और ये बहुत ज्यादा काम का मेथड है भाई, इसको तो नोट डाउन कर लो भाई, ये वाला अगर जब तक नहीं अपनाओगे तो भाई अच्छे बैंड नहीं आएंगे। और लिसनिंग एक ऐसा है जो आपके बैंड स्कोर इंप्रूव कर देता है, आपके 6 मतलब जो आपके 6.5 7 8 बैंड भी बना देता है। क्या कहते हैं, लिसनिंग इतना बढ़िया मॉड्यूल है और आसान मॉड्यूल है, क्योंकि भाई जो चीज आपको आती है उसको तो परफेक्ट करो, तो एक बहुत अच्छी तरह से आपको इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई देगी खुद। तो भाई ये वाला मेथड मैं सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत इंप्रूविंग, मतलब यार तुम देख लेना, ये वाला मेथड मेरा फेवरेट मेथड है, और मैंने खुद भाई ये अपने एक्सपीरियंस से निकाला था ये वाला मेथड। उसके बाद भाई बात कर कंफ्यूज बिटवीन आंसर्स। अब कंफ्यूज हो आप भाई आंसर्स के बीच में, आपको ना आंसर फाइंड करने में ना दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत कैसे आ रही है कि जैसे आप मान लो पहला पार्ट उठाते हैं फिर से, या लास्ट पार्ट उठा लो, पहले 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन उठा लिया आपने, अब उसके अंदर भाई आपका थर्ड मिस हो गया, थर्ड मतलब थर्ड आपको, थर्ड और फोर्थ में आपको थर्ड मान लो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसका आंसर भाई ये भी हो सकता है, मतलब बस भी है या कार है, इनमें से एक आंसर है, मतलब वो कुछ ऐसे बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं दो में कि बस है या कार है। तो भाई वो दोनों आंसर आप वहीं पर लिख लो, ठीक है। अब दोनों आंसर आप ना जो भी आप जिसमें भी कंफ्यूजन है उसको ह्यूमन छोड़ दिया, उन दोनों का ना क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना, बस भी लिख लेना, कार भी लिख लेना। और जिस हिसाब से भाई ऊपर भाई माहौल बात चल रही है कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, 10-12 स्टूडेंट्स है, ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आप उसके अंदर उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पे भाई बस की बात कर रहे हैं। वो लास्ट में अपने आप भाई जहां पे आपको बिल्कुल तगड़ा तुक्का लगता दिखे ना भाई कि मैं इतना % श्योर हूं कि ये होगा, तो वही लगाना, ठीक है। लेकिन उन दोनों को इकट्ठे लिख लेना, तो इससे आपकी एक तो वो मिस्टेक कम हो जाएगी, और ऊपर से आप कुछ छोड़ोगे भी नहीं, क्वेश्चन करके सारे आओगे, क्या पता वो सही हो जाए।
तो आपका एक भाई मार्क्स बढ़ सकते हैं उससे। और उसके बाद भाई स्पेलिंग में एस ई एस में दिक्कत आ रही है, तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई स्पेलिंग यूं नहीं है कि भाई स्पेलिंग याद करनी है यूं करनी, स्पेलिंग भी याद कर लो जो जो मेन बार बार रिपीट हो रही है ना, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के टाइम में जो जो आपकी मेन स्पेलिंग्स रिपीट हो रही है बार बार, तो वो वाली स्पेलिंग्स को थोड़ा बहुत याद कर लो, वरना जो एस और वापस ना उसको एक बार चेक करना। और एस मतलब आर लग रखा है तो आप अब आर के साथ कैसे आएगा भाई, यहाँ पे प्लूरल आएगा, जो भी आएगा आर आई जो भी उसके साथ जैसा लगे। अब हाँ ये दो में बड़ी दिक्कत होती है, चिल्ड्रन और पीपल, वहां पे अगर रिपीट हो रहा है तो चिल्ड्रन भाई पहली प्लूरल है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रंस गलत हो जाता है। जैसे अब पीपल है, पीपल्स नहीं होता, पीपल ही होता है वो भाई, पीपल पीपल मतलब पहली प्लूरल है, प्लूरल मतलब यार मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा इसको, प्लूरल है हाँ। तो भाई ऐसे है कि पीपल पहली बंदों की बात हो रही है, एक बंदे की बात नहीं हो रही भाई। और उसके बाद मैं आपको एक कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप भाई अपनी लिसनिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। आप अब इन टिप्स की बात कर ले तो भाई जो लिसनिंग है ना भाई, लिसनिंग को यूं हल्के में लेके मत छोड़ना, क्योंकि मैंने देखा लिसनिंग में बंदे फेल हो रहे हैं, बल्कि राइटिंग में पास हो जा रहे हैं, इसकी टेंशन ले रहे हैं और लिसनिंग में फेल हो जा रहे हैं। तो भाई लिसनिंग का ये है कि लिसनिंग ना भाई दिन की 2 लिसनिंग पक्का करो। एक अब मान लिया इंस्टीट्यूट पे जाते हो, इंस्टीट्यूट पे हो रही है एक लिसनिंग, और एक घर आके करो शांति से, बिल्कुल एक ही लिसनिंग करनी है आपने, एक लिसनिंग करनी है 30 मिनट की होती है सारी, उसके आंसर मान लेना मतलब आधे घंटे के अंदर आपकी एक लिसनिंग कंप्लीट हो जा रही है। तो एक लिसनिंग जरूर एक शाम को करना और एक सुबह, पूरा मतलब इकट्ठे मत कर देना कि भाई एक जल्दी कर दी कि भाई इकट्ठी 2 कर दी है, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक सुबह एक शाम को ये लिसनिंग करनी है। हाँ तो अगर भाई आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया ना, जैसे मैंने भाई पेपर में मेरा था दूसरा ही क्वेश्चन मिस कर दिया था, मैंने जब पेपर दे रहा था ना मैं, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन मिस कर दिया, तो भाई मैं घबरा गया पूरा। और भाई ये मत करना कि भाई जैसे मैं उस पर अटका रह गया था तो उससे मेरे तीसरा भी छूट जाता, तो मैंने भाई तीसरे पे फिर मैं तीसरे पे आ गया, मैंने तीसरा कर दिया, दूसरे की मेरे को टेंशन हो रही थी, लेकिन भाई मैंने तीसरा भी कर दिया, मैं तीसरे पे आ गया, मैं कहा चलो कोई नहीं बात नहीं। तो भाई आप ना एक क्वेश्चन में मत अटकना, इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था, अगर छूट गया तो छोड़ दो उसे, वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो आपके अगले 3-4 आने वाले इफेक्ट कर देगा, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ पे बोल रहा है स्पीकर। तो ये मतलब जो वहां पे आपके हेडफोन्स लगा रखे होते हैं, जो नरेटर है, जो स्पीकर है, जो बोल रहा होगा आपके मतलब आपकी जो आवाज आ रही होगी वो आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ पे चली गई, वो कौन से क्वेश्चन पे है अभी। तो इससे आपके आने वाले 2-3 क्वेश्चंस भी अफेक्ट हो जाएंगे, जिससे कहाँ तो 1 नंबर जा रहा है और कहाँ आपके 3 नंबर जाएंगे फिर। तो भाई ये बात ध्यान से रखना। और यूं कहना चाहता हूँ भाई लिसनिंग बहुत आसान है, पूरी आयल्स ही बहुत आसान है भाई। मैं खुद बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि भाई पहले तो स्टार्टिंग में जब लगने से पहले मेरे को तो ऐसा लगता था कि भाई आयल्स बहुत बड़ी मुश्किल होती है, ये होता है वो होता है, मैंने बहुत सुना होता, लेकिन भाई रियलिटी है कि आयल्स यूं नहीं है कि हार्ड है, मतलब यूं है एवरेज लेवल पे, बिल्कुल जितने आप हो ना भाई एवरेज उतनी है, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है भाई आयल्स क्लियर इतनी। भाई यूं कह दो कि आयल्स ना मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं 3 महीने में क्लियर कर दी थी, और मैंने भाई मैं कुछ इंटेलिजेंट भी नहीं था यार, बिल्कुल एवरेज था, बिल्कुल बच्चा ही मान लो, इंग्लिश के लेवल में बिल्कुल एवरेज था। और मैंने भाई जो करा है भाई, क्योंकि मैंने पता क्या करा था भाई, वहाँ पे ना जब हमारे इंस्टीट्यूट पे बोलते थे, मैंने लिसनिंग में भाई अपनी स्पीकिंग 2-2 बार दे के आता था, और बच्चों से 1 बार लेते, दूसरी बार में मैं दे के आता था धक्के, मैं कहा नहीं जी मैम मेरी बहुत वीक है, मैं धक्के दे के आता अपनी भाई अपना जब। और मैंने भाई दोस्त भाई मैंने अपना फोन छोड़ दिया था, मैंने भाई एक बटन वाला फोन ले लिया था, फोन को भाई फोन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, अगर नहीं छोड़ना चाहते तो उसको कम कर दो यूज, या चेंज कर दो या रख दो, घर वालों को दे दो भाई, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि भाई ये आपके ना फ्यूचर का सवाल। दोस्तों से भाई स्पेशली दोस्तों से दूर रहो भाई। और ये बात मैं भाई सच में मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने भाई पहले महीने में मैं दोस्ती में पढ़ा रहा था, और पहले महीने में मैं दोस्ती में रहा भाई, तो मेरे कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी पहले महीने में, बल्कि 1.5 महीना 1 महीना, और अगले महीने के 15 दिन में बिल्कुल दोस्ती में रहा था, तो भाई बिल्कुल भाई नाश हो जाता भाई, जितने हो गए ना उस लेवल से भी नीचे आने लग गया था भाई। मैं वो चीटिंग करते, मैं भी उनकी देखा देखी चीटिंग करने लग गया था, ये करने लग गया था, वो बातें करते हम नीचे जाते। तो भाई वो बिल्कुल ही यूं कह लो यार, दोस्ती के चक्कर में मत रहना, क्योंकि कोई भी दोस्त नहीं रहेगा भाई, कोई भी दोस्त नहीं रहेगा। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बोल रहा हूँ, समय के साथ साथ चले जाते हैं सारे बंदे, और उनको छोड़ना सीख लो, क्योंकि भाई समय के साथ साथ मेरे इतने बढ़िया दोस्त है भाई, और समय के साथ साथ चले गए। और वो मैंने भाई बहुत सारे स्कूल बदले हैं, मेरे 10th के पक्के दोस्त थे, गए चले गए भाई, अभी बस राम है भाई, थोड़ी बहुत बात होती है, और वो भी कभी कभी होती है। 10वीं के थे, 12वीं के थे, अब 12वीं के भी बात नहीं होती है। वो आइल्स वाले दोस्त हैं, उनसे भी अब बात पहले होती थी, अब उनसे भी इतनी बात नहीं होती, थोड़े बहुत जो है वो उनसे बात होती है। अब जो यहाँ पे है मेरे यहाँ पे, तो उनसे मतलब यार समय के साथ साथ यार दोस्ती ना खत्म हो जाती है यार, कम हो जाती है, या सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं कह लो। तो भाई दोस्ती छोड़ देना या बिल्कुल कम कर देना,
क्योंकि भाई और तुम परफेक्ट हो, एक बात याद रखना भाई कि तुम भाई परफेक्ट हो, जो तुम्हारे बारे में तुम सही कर रहे हो और तुम्हारे बारे में उल्टा कर रहा हूँ तो शर्म मत करना भाई, हाँ मैं कर रहा हूँ भाई, मैं मेरी मर्जी है, मैं सही हूँ, तुम्हें लग रहा है ना मैं सही हूँ, तो भाई अगला बंदा गलत है, तुम सही हो, ठीक है, ये बात याद रखना। वो तुम्हारे पे हंस भी रहा है ना तो सोच लो यही गलत है भाई, मैं सही हूँ, ठीक है, और कोई नहीं होगा भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि भाई बंदे को क्रिटिसाइज करेंगे बिल्कुल यूं कि भाई हाँ तू तो न्यू है, तू न्यू है, तो ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल ना यार। बस क्या होता भाई, अगली वीडियो में बात करेंगे, बाकी भाई शायद आपको लिसनिंग की भाई ये अच्छी लगी वीडियो, तो भाई जिन्हें भाई सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई उनको बहुत बहुत थैंक यू है भाई, और कोई दिक्कत नहीं भाई, जिन्हें नहीं कर रखा हो आराम से कर लेना सब्सक्राइब, और बस ये कहना चाहता था, थैंक यू भाई।